मैं कहता हूँ भाजपा का एजेंट है, मैं खुद कह रहा हूँ। यदि भाजपा का एजेंट नहीं तो अमित शाह के साथ उसने 2 घंटे बंद कमरे में मीटिंग क्यों की? जो जथेदार हो गया वो इतना कमजोर हो, मैं जथेदार चाहिए नहीं कौम। जिथे मैं जथेदार हाँ उत्थे धीआं दा प्यो भी हाँ, इसलिए मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हूँ, अपना इस्तीफा भेज रहे हैं। अच्छा, ये सारी दुनिया जानती है कि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहा है और इसी वजह से अकाली दल बादल उसको हटाना चाहता था। वो भांप चुका था भी मेरी जथेदारी जा रही है और वो गेम खेल गया। उनसे पहले ही, हटाने से पहले ही खुद ही इस्तीफा पेश कर दिया और बाद में भावुक भाषण दे के ऊपर रो के। जथेदार कभी रोया करते हैं क्या? जथेदार तो वो थे जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को भी कोड़े लगा दिए थे और दरख्त से बांध कर कोड़े लगाए थे। मेरी जात तक परखी जा रही, मैंने थ्रैट किया जा रहा, गलत धंधे सुनेहे भजवाए जा रहे। इन्ना घटिया, इन्ना थले विरसा सिंह गिरूगा कदे सोचा नहीं सी। विरसा सिंह विल्टोया वो इल्जाम ला रहा है कि हरप्रीत जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहा है और उसने प्रूफ भी दिए। अमित शाह के साथ उसकी मीटिंगें हुई और हम भुगतभोगी हैं। हम कैसे ना माने? जब हमने, आपको पता है, जब हमारी कमेटी नहीं बन रही थी, सरकार नहीं बना रही थी, तो हमने एक लिस्ट जारी की थी अपनी तरफ से। संघर्षशील जिन्होंने 22 साल संघर्ष किया, हमने वो कमेटी को गठित किया और कमेटी को नाम हमने अकाल तख्त भेजे और इसी हरप्रीत जथेदार ने हमें कहा था कि हम अकाल तख्त की मोहर लगाएंगे आपकी कमेटी के ऊपर। मगर जब ये बीजेपी के पास बात पहुंची, बीजेपी ने उसको रोक दिया कि आप कौन होते हैं अकाल तख्त वाले मोहर लगाने के लिए? कमेटी तो हमारी सरकार है, हम सरकार कमेटी बनाएगी, आप कमेटी में इंटरफेयर मत करो। और उन्होंने अकाल तख्त पर कमेटी को रोकने के लिए हरप्रीत को यूज किया, इस जथेदार को। और जथेदार जो है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं, वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का आदमी है। और वो डर के मारे जो उसने बयानबाजी की है, उसको पता था कि मेरी पोल खुल चुकी है, मैं बीजेपी का एक गुलाम बन चुका हूँ, बीजेपी के कहने से मैं काम करता हूँ और मुझे अब जथेदार से छुट्टी करवा देगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वो पहले ही अपना दाव खेल गया और पहले ही भी खुद कह दिया भी यदि हटाएंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, मैं खुद इस्तीफा दे देता हूँ। मैं कहता हूँ भाजपा का एजेंट है, मैं खुद कह रहा हूँ। यदि भाजपा का एजेंट नहीं तो अमित शाह के साथ उसने 2 घंटे बंद कमरे में मीटिंग क्यों की? हमारी कमेटी को जो उसने वायदा किया था हमारे साथ, उसको मोहर क्यों नहीं अकाल तख्त पर लगाई? ऐसा ये सारी दुनिया जानती है कि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहा है और इसी वजह से अकाली दल बादल उसको हटाना चाहता था। वो भांप चुका था भी मेरी जथेदारी जा रही है और वो गेम खेल गया। उनसे पहले ही, हटाने से पहले ही खुद ही इस्तीफा पेश कर दिया और बाद में भावुक भाषण दे के ऊपर रो के। जथेदार कभी रोया करते हैं क्या? जथेदार तो वो थे जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को भी कोड़े लगा दिए थे और दरख्त से बांध कर कोड़े लगाए थे। वो जथेदार होते हैं क्या? जो जथेदार हो गया वो इतना कमजोर हो, मैं जथेदार चाहिए नहीं कौम का। हमें तो वो चाहिए जो सरकार से टकराया जाए, कोई सरकार हो, चाहे हर अपने काल तक तख्त की अपनी अहमियत रखने के लिए किसी से भी टकराना पड़े।